हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज में काफ़ी सारे टाइप्स के क्वेश्चन है। मोस्टली जो एग्जाम पूछे जाते हैं उनमें से दो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन क्या है। टाइप, ठीक है, इनमें वो क्वेश्चन है जैसे कहते हैं कि कोई चीज का, कोई वस्तु का मूल्य इतने रुपए, इतने परसेंट घट गया या इतने परसेंट बढ़ गया, तो वो इतने रुपए में इतनी कम मिलने लगी या इतनी ज्यादा मिलने लगी। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सीधे क्वेश्चनों से ही शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। 20% की कमी होने पर, चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक भाव क्या होगा? ठीक है, दो प्रकार के इसमें पूछे जाते हैं। एक तो कोई भी चीज है वो पहले कितने रुपए केजी थी या बाद में कितने रुपए पर केजी हुई, या जो भी हो, दर्जन हो, केजी हो, जिसमें भी क्वांटिटी दी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक भाव क्या था? बहुत सारे इसको करने के तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका है वो देखिए। कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की। तो जो भी रुपए हैं, ये 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक ले रहा था, इसका 20% निकाल देते हैं। 36 का 20%, ठीक है, 5 से 35, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 7.2। ठीक है, तो 7.2 रुपए में कितना? 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब कि 14.4 रुपए में 1 किलोग्राम। ठीक है, 500 ग्राम अगर 7.2 रुपए का था तो 1 किलोग्राम कितने रुपए का हो गया? 14.4 रुपए का। इसका मतलब कि जो 14.4 रुपए 1 किलोग्राम का मतलब होता है 14.4 रुपए प्रति केजी चीनी का मूल्य हो गया। ठीक है, ये कब हो गया? जब 20% की कमी हो गई। ठीक है, अब देखिए 20% की कमी होने के बाद इतना हो गया। पहले मूल्य क्या था? पहले 20% की कमी होने के बाद अगर ऐसा हो 14.4 हो गया तो पहले से ज्यादा होगा। ठीक है, कितने परसेंट की कमी हुई? 20%। मतलब कि पहले अगर 100 था तो अब कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है, रेशियो देखा जाए तो कितना? 10 था तो कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, और जो अब 8 हो गया है, 8 की वैल्यू कितनी है? 8 की वैल्यू है 14.4। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 का 8, 8 64, 1.8। अपन को किसकी चाहिए? पहले की चाहिए ना, 10 की वैल्यू चाहिए। 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 18। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 20% कमी हो रही है। ठीक है, अब देखिए 20% कमी हो रही है तो 80% की वैल्यू ये है, 100% की निकाल ली अपन ने, कितनी आ गई? 18। इसका मतलब पहले जो चीनी का मूल्य था वो 18 रुपए पर केजी था, 20% घटने के बाद कितना हो गया? 14.4 रुपए। ठीक है, एक बार और देखते हैं कि जो अपना ये मूल्य लिखा होता है कि इतने रुपए में इतनी ज्यादा है, इतनी कम मिल रही है, इसी का 20% निकाल दिया और जो आया वही घटने के बाद या बाद का मूल्य था। ठीक है, वर्तमान मूल्य कह लो चाहे बाद का मूल्य कह लो, और प्रारंभिक चाहिए हो तो बस ये समझ लो जितने परसेंट कम या ज्यादा है उसकी वैल्यू निकाल ली है। प्रारंभिक के लिए 100% की अपन को वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अंडों के मूल्य में, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में, 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? ठीक है, मतलब कि जो देखिए जो अंडे होते हैं वो दर्जन में होते हैं, ठीक है, तो प्रति दर्जन बढ़ा हुआ मूल्य बढ़ने के बाद मतलब कि वर्तमान मूल्य चाहिए, ना कि प्रारंभिक। ठीक है, चलिए देखते हैं। 50% की वृद्धि हुई और फिर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिल रहे थे, तो जो 24 रुपए है इसका क्या कर दिया अपन ने, 50% निकाल दिया, कितना आ गया 12 रुपए, और 12 रुपए में कितने अंडे कम मिल रहे थे, 4 अंडे, और अपन को चाहिए क्या था, प्रति दर्जन मतलब कि 12 अंडों का। अब देखिए 4 अंडे हैं, 12 करने के लिए कितने का इंटू करते हैं दोनों तरफ, यहाँ 3 का इंटू करते हैं 12 हो गया, और यहाँ 12 तिया 36 रुपए में कितने 12 अंडे। ठीक है, मतलब कि बढ़ा हुआ मूल्य चाहिए, तो 12 अंडे मतलब कि एक दर्जन कितने रुपए में होंगे, 36 रुपए में, यही इसका आंसर है। अगर वर्तमान मूल्य तो 36 आ गया, अगर कह देते कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो देखिए 50% वृद्धि के बाद अगर 36 है तो पहले 24 रुपए होगा, क्योंकि 24 में 50% आधा 12 बढ़ाएंगे तभी तो 36 होगा। ठीक है, तो इसका अगर प्रारंभिक मूल्य पूछ लेते तो 24 रुपए प्रति दर्जन, और वर्तमान पूछा है, बढ़ा हुआ पूछा है, तो 36 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत है, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। ठीक है, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। देखिए वृद्धि हो गई तो जाहिर सी बात है चीजें हम कम में लेंगे। ठीक है, चीनी का प्रारंभिक व वर्तमान मूल्य क्या होगा। ठीक है, चीनी का प्रारंभिक मतलब शुरू में कितने रुपए पर केजी चीनी थी, और वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में कितने रुपए पर केजी चीनी है, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की, और कितने रुपए में कितना कम ज्यादा हो रहा है, 600 रुपए में, तो 600 रुपए का क्या कर लिया अपन ने, 20% निकाल लिया, कितना आ गया 120 रुपए। 120 रुपए में कितने किलोग्राम, 5 किलोग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम कितने में, 24 रुपए में, और यही हो गया अपना वर्तमान मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य। 24 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी मिल रही है वर्तमान में, तो पहले कितनी मिल रही थी, 20% बढ़ने के बाद ऐसा हुआ है ना, इसका मतलब 20% बढ़ने के बाद हुआ है। अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया है, 120 हो गया है, और 120 की वैल्यू अगर 24 है, ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये क्या होगा, यही होगा प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभ में पहले चीनी 20 रुपए पर केजी थी, अब कितनी हो गई, 24 रुपए पर केजी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है केले के मूल्य में, केले के मूल्य में 16.66% या 16 सही 2/3 बोल दें या 16 सही 2/3 बोल दें, बात एक ही है। 16.66% की वृद्धि होने पर, एक आदमी 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है। तो वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीदता था। ठीक है, क्वेश्चन है केले के मूल्य में 16 सही 2/3 या 16.66% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है। तो वह आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद रहा था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 16.66। देखिए जो 16.66 इसको फ्रैक्शन में अगर लिखें तो कितना आएगा, 1/6। ठीक है, मूल्य में 1/6 के हिसाब से वृद्धि हो गई। ठीक, मतलब कि मूल्य अगर पहले 6 था तो अब कितना हो गया, 7। ये हो गया अपना मूल्य। ठीक है, मूल्य अगर पहले 6 था तो मूल्य कितना हो गया, 7। मूल्य अगर 6 से 7 हो रहा है तो मूल्य के जस्ट अपोजिट मात्रा या क्वांटिटी होगी। तो जो मात्रा होगी वो 7 से कितनी हो गई होगी, 6। ठीक है, मूल्य 6 से 7 हुआ तो मात्रा 7 से कितनी हो गई, 6। मात्रा कितनी कम हो गई, 1। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने केले कम हुए थे, 5 केले। मतलब कि 1 की वैल्यू 5 केले, तो 7 की वैल्यू 7 पना 35 केले, और 6 की वैल्यू 6 पंचे 30 केले। मतलब कि पहले अपन को जो केले मिल रहे थे वो 35 मिल रहे थे, और अब 5 कम हो गए, अब कितने मिलने लगे, 30 मिलने लगे। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले कितने केले खरीदता था, तो पहले कितने खरीदता था, 35 केले का अंतर।